जय हिंद साथियों, ये वीडियो बनाने का विषय है, ख़ास मकसद है कि जो हमारे सेना के नायब सूबेदार साहब, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं और इन्हें जेसीओज कहा जाता है। और ये सभी जो है जब रैंक लगता है तो इनका गजट नोटिफिकेशन होता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का साइन होते हैं। और जिनका भी गजट नोटिफिकेशन में प्रमोशन हो या अपॉइंटमेंट हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसका गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ये केंद्र के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से निकलता है, और राज्य के कर्मचारियों के लिए राज्यपाल के नाम से निकलता है। तो जिनका गजट नोटिफिकेशन में जो नाम होता है वो गजटेड ऑफिसर होते हैं और गजटेड ऑफिसर बी होते हैं। ये तो जो है क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये गजटेड ऑफिसर बी होते हैं। और सैलरी में भी बी में ही ABCD में बी में आता है, ठीक है नहीं। तो जो है बल्कि 7th पे कमीशन से पहले जब 4 क्लास हुआ करती थी, 4 पे ग्रेड 1, पे ग्रेड 2, पे ग्रेड 3 और 4 या ABCD, तो ये 9300 और ग्रेड में 9300 और 34,000 में आते थे। तो अब जो है इनका ये गजटेड ऑफिसर हैं, लेकिन इनको गजटेड ऑफिसर की तनख्वाह नहीं मिलती है, सभी को नहीं मिलती है, सिर्फ SM साहब को छोड़ करके। नेवी एयरफोर्स में इनके इक्विवेलेंट रैंक जो होते हैं, चीफ PT ऑफिसर, CPO 2, मास्टर CPO 1 तथा जूनियर वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर, इन्हें NCO कहा जाता है। इनमें और इनमें सिर्फ अंतर इतना है कि ये जो है जेसीओ जो होते हैं ये अपने से जूनियर के सैल्यूट के अधिकारी होते हैं, लेकिन नेवी एयरफोर्स में वे अपने से जूनियर के सैल्यूट के अधिकारी नहीं होते हैं। उन्हें जूनियर सैल्यूट एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आर्मी में सैल्यूट दिया जाता है वैसे उनको सैल्यूट वहाँ पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है। बाकी इक्विवेलेंट रैंक है दोनों का, तो गजटेड ऑफिसर हैं। तो अब प्रयास ये हो रहा है, हमारा भी वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि भाई ये आवाज़ ऊपर तक जाए, पे कमीशन तक जाए, 8th CPC के जो सदस्य पे कमीशन में अध्यक्ष महोदय सदस्य हैं उन तक जाए हमारी और ये आवाज़ किसी भी प्रकार से सेना भी प्रयास कर रही है, इंडिविजुअल भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे सेना का भी, और इंडिविजुअल के कोर्ट केस भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से 8th CPC में क्या मिलेगी सभी जेसीओज और NCOज को गजटेड ऑफिसर की सैलरी तथा पेंशन। NCOज मतलब NCOज जो NCOज कहा जाता है, उधर नॉन कमीशन ऑफिसर कहा जाते हैं, ठीक है नहीं। तो क्या इनको गजटेड ऑफिसर की सैलरी तथा पेंशन मिलेगी? आप इस वीडियो को, इस चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और सभी को जो है जेसीओज NCOज को 8th पे कमीशन में गजटेड ऑफिसर की सैलरी मिले। अभी जो है मिलती है, सिर्फ जो है कि इनको मिलती है मैं बताता हूँ। गजटेड ऑफिसर की मास्टर वारंट ऑफिसर, सूबेदार मेजर, मास्टर वारंट ऑफिसर और मास्टर चीफ PT ऑफिसर 1, इनको मिलती है, बाकी को नहीं मिलती है गजटेड ऑफिसर की सैलरी। तो इन सभी को गजटेड ऑफिसर की सैलरी मिलने के लिए, क्योंकि अगर इनको गजटेड ऑफिसर की सैलरी मिल जाती है तो फिर सेना में एक अच्छा पे स्ट्रक्चर हो जाएगा, अच्छी पेंशन हो जाएगी, और वो हो जाएगी सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक, ऑर्डिनरी कैप्टन तक। क्योंकि जैसे जैसे इनको गजटेड ऑफिसर की सैलरी मिलेगी तो इनका रैंक अप हो जाएगा, इनका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, और जब इनका लेवल हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए
नीचे से ऊपर को लेवल को ले जाया जाएगा, और जो लेवल जब नायब सूबेदार वाले लेवल ऊपर चले जाएंगे तो हवलदार नायक सारे रैंक ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी की सैलरी हो जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है, चाहे आप सिपाही है, जवान है, एनसीओ है, जेसीओ है, ये मत सोचो कि बस जेसीओ के लिए वीडियो बन रहा है, नहीं, चाहे किसी के लिए भी है, वो सभी जो है इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके ऊपर तक आवाज़ को पहुंचाने का मकसद है। तो देखते हैं अभी इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, गजेटेड ऑफिसर के बारे में सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे आप, वो पता लग जाएगा अभी आपको। राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, इस सवाल का जवाब बड़ा ही रोचक है। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं गजेटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी जिस अफसर की नियुक्ति का आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित होता है उसे गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। बता दें कि सरकारी गजट को हिंदी में राजपत्र भी कहते हैं। तो राजपत्रित अधिकारी भी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी ये भी होते हैं, ठीक है नहीं। तो जो है, और जिन सरकारी अधिकारियों का नाम इस गजट में छिपा होता है इन्हीं को गजेट ऑफिसर कहते हैं, या हिंदी में राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। यदि आप गजेट ऑफिसर की जॉब पाना चाहते हैं तो ये चलो उनके लिए है, इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बाद आप गजेट ऑफिसर के नियुक्त किया जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। इन सब चीज़ों को हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की चीज़ ये है, क्या जेसीओ साहब राजपत्रित अधिकारी हैं, यानी आर्मी के जेसीओज और आर्मी एयरफोर्स नेवी के एनसीओज। तो जेसीओज एनसीओज दोनों आ जाते हैं इसमें। व्हाट इज आर्मी रूल, क्या भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी राजपत्रित अधिकारी हैं? हाँ, सेना अधिनियम 1950 पैरा 3(12) के अनुसार जूनियर कमीशन अधिकारी का अर्थ है नियमित सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति। भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित है जिसमें वेतन स्तर बनाया गया है। इसके अनुसार जो है जूनियर कमीशन अधिकारियों को सैन्य सेवा वेतन मिलता है जो उन्हें क्रमशः सरकारी सेवाओं में तुलना और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए वेतन स्तर और वरिष्ठता में अपनी सिविल समकक्षों के तहत बढ़ाया देता है। तो ये जो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद में सारा चीज़ें आपको मैं प्रूफ। जूनियर कमीशन ऑफिसर एक गजेटेड ऑफिसर, ठीक है जी। ये देखो 21 मार्च 2014 को प्रियदर्शन प्रधान बनाम डीओपीटी के मामले में माननीय सीआईसी के आदेश के ने एक कर्मचारी की गजेट स्टेटस के संबंध में गलतफहमी को दूर करते हुए ये आदेश जारी किया। गजेटेड या गैर गजेटेड पदों की स्थिति संबंधी भारतीय नियमों और सेवा नियमों के उपलब्ध में होती है और इस संबंधित विभाग के इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान जवाबदेहों ने स्वीकार किया है कि जूनियर कमीशन और जेसीओज कानून द्वारा गजेटेड अधिकारी होते हैं, लेकिन इन्होंने गजेटेड अधिकारियों को दी गई वेतन स्वीकृति नहीं की है, वेतन नहीं मिलता इनको। 1961 के अनुसार डीओपीटी की एकमात्र प्राधिकारी जिन सेवाओं के संबंध में गजेटेड स्थिति की प्रदान के संबंध में सामान्यतः नीति प्रदान कर देता है रेलवे, ये छोड़ देते हैं। मिनिमम पे गजेटेड ऑफिसर, मिनिमम पे क्या होती है देखो। 5वां सीपीसी ने राजपत्रित और गैर राजपत्रित वर्गीकरण समाप्त करने की प्रस्तावना की थी, इसलिए जेसीओज के लिए राजपत्रित वेतन को ध्यान में नहीं लिया गया था। हालांकि सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। किसी भी पोस्ट ग्रेड की राजपत्रित वर्गीकरण को समाप्त नहीं किया गया। इस प्रकार डीओपीटी तथा रक्षा मंत्रालय दोनों स्वीकार करते हैं कि राजपत्रित अधिकारी की न्यूनतम वेतन स्थिति की ग्रेड में 4800 अब वेतनमान 8 रुपये लेवल है, जो कि सूबेदार में का है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके सारी चीज़ें, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें। और जिसकी तनख्वाह 47,600 इस ग्रेड पे में, ठीक है नहीं, और बेसिक पे, तो वो होते हैं, उनको मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही है, नायब सूबेदार को नहीं मिल रही है। तो हमारा मकसद है कि भाई ये आवाज़ जो ऊपर तक जाएगी तो हो सकता है अगले पे कमीशन में इस आवाज़ को सुना जाए और सभी को स्टेटस दिया जाए। मार्च 2014 को ये मैंने पढ़ा दिया आपको, समझा के पढ़ा दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं है। ये देखो अभी, अब ये जो है पे लेवल 6 नायब सूबेदार है, 35,400 मिलता है। चीफ पीटी ऑफिसर आता है इसमें नेवी के, और एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर आते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये सारे बी क्लास
बी हैं, ये सी हैं और ये ए हैं, ठीक है। तो ये जो है बी हैं, तो ये गजेटेड ऑफिसर बी हैं सारे, ठीक है। अब जो है लेवल 7 में 44,900 सूबेदार साहब आते हैं, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 2 आता है, वारंट ऑफिसर आते हैं, और ये 47,600 में सूबेदार मेजर साहब आते हैं। ये इनको गजेटेड ऑफिसर की मिलती है, ये है गजेटेड ऑफिसर, यहाँ से शुरू होता है। अब जो है ये आना चाहिए यहाँ पर, नायब सूबेदार को आना चाहिए 47,600 में, और सूबेदार को भी कम से कम यहाँ आना चाहिए। तो ये जो है सूबेदार मेजर को 54,100 में जाना चाहिए, जो कि खाली पड़ा हुआ है। अब जो है जब ये ऊपर जाएंगे तो सारे के सारे नीचे से ऊपर को आ जाएंगे, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो इस प्रकार से जो है ये मिलना चाहिए, सूबेदार मेजर साहब वाला जो ग्रेड है ये नायब सूबेदार को मिलना चाहिए, ठीक है नहीं, मास्टर CPO 1 मास्टर वारंट ऑफिसर को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अभी देखो सूबेदार मेजर 8 लेवल में 47,600 से 56,100 ये जो ग्रेड में चला जाएगा। तो उसके बाद जो है जो भी ये बाद में फैक्टर तो बाद में लगेगा, तो बाद की बात है। हम तो हमारा मकसद में अभी जो है इनका क्या होगा वो तो बाद की बात है, कितनी बनेगी क्या बनेगी फैक्टर जब लगाएंगे तो बाद की बात है, ठीक है नहीं। तो अभी तो मकसद है कि उनको मिलना चाहिए, कि मिलेगी तो फिर 95,000 हो जाएगी इसमें, ठीक है नहीं। अब जो है सूबेदार जो है वो जो है 7 से 9 में चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो है 54,100 में चले जाएंगे। उसके बाद नायब सूबेदार साहब जो है 6 से 8 में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ऊपर लेवल चला जाएगा। इस प्रकार हौलदार भी 5 से 7 में 6 में चला जाएंगे, नायक भी 4 से 5 में चले जाएंगे, सिपाही भी 3 से 4-5 में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी की जो है बढ़ जाएगी, ये नहीं कि उनकी बढ़ेगी। अब जो है देखो आगे देखते हैं। अब जो है नायब सूबेदार साहबों ने कोर्ट का भी सहारा लिया है कि भाई हमारे को मिल नहीं रही है, तो वो कोर्ट में भी गए हैं। तो कोर्ट में ये केस चल रहा है, ये नायब सूबेदार गगन बेहरी साहब हैं, और ये वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैं, और यहाँ पर है नायब सूबेदार गगन बेहरी साहब और अदर्स हैं पिटिशनर इसमें, ठीक है नहीं। ये जो केस चल रहा है इनका कोर्ट में, तो ये देखो इसमें सारा लिखा हुआ है। ये देखो ये है जो पे लेवल 8 48 जो गजेटेड ऑफिसर का रैंक मिनिमम बेसिक पे इन द 5th CPC स्केल ऑफ द, ये है ग्रेड पे ऑफ 4800 थी उसमें जो, और अभी जो है हो गई 47,600 जो ये है उसकी मिलकर के JCOs को नायब सूबेदार के लिए। तो JCOs रैंक ऑफ नायब सूबेदार बीइंग गजेटेड ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, ये कोर्ट के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। कोर्ट का ये वो है डिसीजन, इसका कोर्ट का जो चल रहा है वही चल रहा है इसमें, ठीक है नहीं। इसका फैसला आएगा तो उसके बाद में तो ये 1 रैंक 1 पेंशन में भी इसको लागू किया गया है। तो ये आप देख लीजिए, इनको पूरा का पूरा इसमें ये कोर्ट का है। तो कोर्ट में अप्लाई किया हुआ JCOs ने कि भाई हमारे को जो है अभी जो है पेंशन मिलनी चाहिए, किसकी, गजेटेड ऑफिसर की, और गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो हमारे और ये सेना भी बहुत प्रयास कर रही है कि भाई गजेटेड ऑफिसर को JCOs को गजेटेड ऑफिसर दिलाना चाहिए। सेना ने JCOs को राजपत्र अधिकारी मान लिया है। जब सेना ने मान लिया है तो अब जो सेना के साथ वाले जो नेवी एयरफोर्स में उनको ऑटोमेटिक मान लिए जाएंगे। तो सेना ने जूनियर कमीशन अफसर JCOs को पद पर कार्य सैन्य कर्मियों को राजपत्र अधिकारी मान लिया है। उसने इन्हें राजपत्र अधिकारी पूर्ण नोट को खारिज कर दिया है, और इससे क्या है 64,000 सैन्य कर्मी हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी में, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से उनको जो है मिल जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए 2011 की RTI का जो आपने बताया था वो उन्होंने कर दिया जो भी है। और तो अब सेना ने जो है उनको राजपत्र अधिकारी मान लिया। सेना में कार्य 64,000 से अधिक JCOs के पदों पर इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ अधिकारी कहना है कि सेना के कानून के अधिकार में JCOs को नियमावली की व्याख्या चयन की गई थी। अब जो है लेकिन सेना, अब सवाल ये आता है कि सेना के मौजूदा वेतन ढांचे के अनुसार सूबेदार मेजर सूबेदार पद पर कार्य सैन्य कर्मी राजपत्र अधिकारी मिलता है, लेकिन करीब 55,000 जो नायब सूबेदार हैं उनको अराजपत्र अधिकारी की श्रेणी का ही वेतनमान मिल रहा है। तो इनको सबको जो है राजपत्र अधिकारी श्रेणी का वेतनमान मिलना चाहिए। तो यही प्रयास जो सेना कर रही है, यही हम कर रहे हैं, और यही हम वीडियो बना के डाल रहे हैं। और आप लोग का काम है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हर रोज़ आपके पास में कोई ना कोई वीडियो आता रहेगा, और आप इनको देखते रहिए। लेकिन इनको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकें, और ये बात जो है पे कमीशन तक रखी जा सके। और कि भाई सेना के जो अधिकारी हैं JCO साहिबान
और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के उनको जो है गजेट ऑफिसर की पेंशन भी मिलनी चाहिए और गजेट ऑफिसर की तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ में, दूसरे समाचार के साथ में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग